जो सभी लोग कहते हैं कि सर हमारा जो बजाज फिनसर्व का लोन है वो बार-बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को बजाज फिनसर्व से लोन लेने के 2026 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन से बजाज फिनसर्व के लिए लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व से लोन किस तरीके से ले सकते हैं और सबसे जरूरी चीज आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपका बजाज फिनसर्व से लोन रिजेक्ट होने से बच जाए, ये भी बताने वाला हूं। तो ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा, औरों की तरफ फेक तरीका नहीं बताऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको पर्सनल लोन के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको लोन लेना कहाँ से ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन है प्रोडक्ट्स फॉर यू का, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स फॉर यू का ऑप्शन है और इस पर आपको यहाँ पर नीचे एक व्यू ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है लोन्स का, ठीक है ना। तो हमें सिंपली लोन्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम लोन्स पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने पूरे ऑप्शन आ चुके हैं कौन सा लोन लेना है, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन। तो अब मैं यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। तो हमें सिंपली पर्सनल लोन लेना है तो हम पर्सनल लोन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए पर्सनल लोन पे क्लिक करते ही जैसा कि मैंने शुरू में बताया था यहाँ पर आपको 55 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, इनकी 4.8 स्टार की रेटिंग है जो कि मार्केट से बहुत अच्छी रेटिंग है। और 5,13,482 लोगों ने तो रिव्यू डाल रखा है यहाँ पर, मतलब कि 5,13,482 लोगों ने तो पसंद कर रखा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं ट्रस्टेड बाय 3 लाख प्लस कस्टमर, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। आपको भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। और मैं आपको नीचे की तरफ दिखा दूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया। और आप कह सकते हैं ना कि अगर आपको लो इंटरेस्ट रेट में लोन लेना है तो बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। और अच्छी बात यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है कि भाई आपका कुछ ऐसा होता है ना लोन वगैरह कि बाद में यहाँ पर बैका होगा कि और एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट इन 24 आवर्स के अंदर पैसा आ जाएगा। और 10% पर एनम तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्विक अप्रूवल इन 5 मिनट्स। मतलब बिल्कुल बेस्ट लोन है, मार्केट में हो सकता है इससे बढ़िया लोन तो आपको मिले ही ना। चलिए अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे की तरफ हमें यहाँ पर अपना लोन का अमाउंट डालना है कि आपको कितने का लोन लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप मिनिमम यहाँ से 40,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर लोन अमाउंट आप घटा बढ़ा सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर लोन लेना है भैया 75,000 रुपये का, तो 75,000 का मुझे लोन लेना है। अब यहाँ पर हमें टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है नीचे की तरफ। आप देखिए टाइम पीरियड आपको 12 महीने, 24 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने टाइम के लिए लेना है। तो मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए। तो अब अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमारी EMI कितनी बन रही है, 6629 रुपये पर मंथ और 11% पर एनम का इंटरेस्ट। यानी जरा दिमाग लगाओ, 1% महीने से भी कम का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट 7500 और 4543 रुपये टोटल इंटरेस्ट। अब एक बात ध्यान से सुन लो, ये टोटल इंटरेस्ट है, मतलब टोटल इतना ही ब्याज लगेगा और ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब देखिए ये तो था एग्जाम्पल के लिए 75,000 रुपये। अब मान लो मैं यहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ भाई 6.5 लाख रुपये का लोन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6.5 लाख रुपये का लोन भरा और मैं कितने साल के लिए लेना चाहता हूँ, तो मान लो मैं यहाँ पर इसे 4 साल के लिए, ठीक है ना, 48 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। 48 महीने के लिए लूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11% का तो इंटरेस्ट रहेगा ही साल का और 16,800 रुपये मेरी महीने की EMI आ जाएगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर 3 टाइप के लोन भी मिल जाते हैं, फ्लेक्सी लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, ठीक है ना। और यहाँ पर तीसरा टर्म लोन। अभी हमारा टर्म लोन सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर मैं इन तीनों के बीच आपको फ़र्क समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। जो ये टर्म लोन है ना, इनका यहाँ पर ये सीन है कि अगर आप प्री क्लोजर वगैरह करोगे, पहले क्लोज करोगे, पहले पेमेंट करोगे तो उसकी आपको कुछ फ़ी वगैरह देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। मतलब उसके भी आपको इंटरेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्लेक्सी टर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं EMI तो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कोई प्री क्लोजर फ़ी वगैरह ऐसा कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। EMI थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी बस। अब तीसरा यहाँ पर फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। अब इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि इसमें आपको मिनिमम 72 मंथ्स के लिए यानी 6 साल के लिए, ठीक है ना, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 96 महीने के लिए आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर मैं आपको एक बार टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर 84 महीने कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लो हम यहाँ से 6.5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए का तो लोन पहले मिल जाएगा और हमें EMI और इंटरेस्ट भी उसी का देना पड़ेगा। लेकिन अगर
अगर हमें बाद में 5.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको भी कर सकते हैं, और वो हमारा कभी भी ले सकते हैं हम, मतलब अप्रूव्ड पड़ा हुआ है, हमारी जब मर्जी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क आ जाता है यहाँ पर फ्लेक्सी हाइब्रिड और टर्म लोन में, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं एज आप कह सकते हैं ना ब्रदर, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझ लेना, तो आपको ना फ्लेक्सी टर्म में पढ़ने की ज़रूरत है ना फ्लेक्सी हाइब्रिड में पढ़ने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ टर्म लोन में ही आना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टर्म लोन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो मैं भी आपको यहाँ पर भाई टर्म लोन से ही लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब हम सिंपली करेंगे क्या, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई का, हम सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरे से मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डालना है। चलिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP फिल करने का ऑप्शन आया, OTP फिल करके मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन आ चुका है, सब कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स दोबारा फिल करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने वही ऑप्शन आ चुका है। अब हम सिंपली यहाँ पर अपना लोन अमाउंट डाल देते हैं कि हमें लोन कितना चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पर 6.5 लाख रुपए का लोन, ठीक है। 6.5 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैं आप देख सकते हैं एक बार 3, 2, 1। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर अपना लोन अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे हमें चाहिए यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन, ठीक है जी। 3, 2, 1। अब देखिए हमारे सामने दोबारा से वही पेज आ चुका है। अब हमें अपना लोन अमाउंट डाल देना है। तो जैसे मुझे यहाँ पर एक्चुअल में 50,000 रुपये का लोन चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना टेनर सेलेक्ट कर दिया है। मुझे चाहिए यहाँ पर 39 मंथ्स के लिए लोन, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए टर्म लोन है, EMI हमारी कितनी बन रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड EMI से 2,050 रुपये पर मंथ की, ठीक है ना। 31% पर एनम का यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह लग गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा लोन स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। हमारे यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेना है हमें, आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी 2,045 रुपये हमारी यहाँ पर लग जाएगी। टोटल लोन अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 52,045 रुपये, ठीक है ना, 52,045 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 31%। इंस्टॉलमेंट फॉर 39 मंथ्स कितनी है, 2,134 रुपये। टर्म लोन है। टोटल चार्जेस यू पे, मतलब हमें चार्जेस कितने पे करने हैं, 2,045 रुपये, ठीक है जी, समझ आ गया। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारे सामने डाटा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है जी। अब नीचे की तरफ आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पर थोड़ा पेज रिलोड होगा, तो आपको वेट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको डिटेल्स डालनी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फुल नेम, जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अब ये फिल करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी कुछ और डिटेल्स डालनी है, ठीक है ना, पर्सनल डिटेल्स। चलिए एक बार मैं फटाफट सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। सिंपल डिटेल, ऐसी कोई बड़ी, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, एम्प्लॉयमेंट, पिन कोड, ये सब, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए डिटेल्स फिल करने के बाद हमें कुछ अपनी मंथली सैलरी वगैरह डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अपना कुछ कंडीशन वगैरह, कंसेंट एक्सेप्ट करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर लोडिंग होगा, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी इनकम वेरिफिकेशन करानी है, अपना एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, उस पर डिटेल्स वगैरह जाएगी, वो करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट वगैरह सेलेक्ट करना है। चलिए मैं अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करना है। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। चलिए फटाफट OTP फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू करते ही मेरे को SBI यानी मेरे स्टेट बैंक की तरफ से गिफ्ट कन्फर्मेशन आ चुका है। चलिए फटाफट मैं उसे एग्री कर देता हूँ। अब दोस्तों फाइनली हमारी जो यहाँ पर बैंक की स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है और अब आप देख सकते हैं हमारी जो इनकम है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपनी कुछ इंप्लॉयमेंट डिटेल्स डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी अपनी कुछ सैलरी वगैरह डाली थी, लेकिन मैं अब यहाँ पर चेंज कर दी है और मैंने अब यहाँ पर डाल दिया है अपना सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड में कैसा, भाई किसी अपनी मेरी खुद की कंपनी है, बिजनेस किस चीज़ का है, ठीक है ना, कैसा क्या है, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में कैसा है, टर्नओवर कितना है, वो सब कुछ डिटेल डालनी है। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं। अब उसके बाद यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ें ये फिल कर देनी है। चलिए फटाफट मैं इसे फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों वेरिफिकेशन के बाद आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि हमें यहाँ पर कितना लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 8,33,330 रुपये का लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस सिंपली आय का प्रोसेस आपको बढ़ा के बता देता हूँ। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जितना लोन अमाउंट यहाँ पर दिखा दिया उतना ही लोन लेना, मैं इसे कम कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जाम्पल ये दिखा देता हूँ कि अगर मैं 8,33,000 का इतना बड़ा लोन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितनी EMI, कितना यहाँ पर आप प्रोसेसिंग फीस वगैरह पेमेंट करनी
पड़ेगी। आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट है 8,33,330 रुपये। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 34,000 रुपये की लग जाएगी। तो टोटल लोन अमाउंट 8,67,420 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 1,000 रुपये लग जाएगी। तो मतलब यहाँ पर आप इतने चार्जेस आपको देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार अपना लोन अमाउंट कम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट डाल दिया 30 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो EMI 48 से 31 रुपये और 31% का पर एनम का इंटरेस्ट यहाँ पर बन जाएगा मेरा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो और सिविल वगैरह पे ऐसा कुछ इंपैक्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट 1 लाख रुपये का है, ठीक है। 4,091 रुपये मेरी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी। टोटल 1,04,091 रुपये मुझे यहाँ पर देने वगैरह पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी खुद की एक सेल्फी खींचनी है, तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सेल्फी ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ पर कैमरे को परमिशन वगैरह दे देनी है, ठीक है। सेल्फी लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक बार KYC वेरिफिकेशन होगा। तो हमें यहाँ पर सिंपली अपनी आधार की डिटेल्स वगैरह डालनी है, आधार नंबर वगैरह। आधार नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर हमें OTP वगैरह फिल कर देना है। चलिए OTP फिल करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर अपना डिजिलॉकर का आपको पिन डालना है। आप देख सकते हो भूल गए तो इसे फॉरगेट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्ट ऑल का कंसेंट वगैरह देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने KYC की पूरी डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो अब आपको कुछ एडिशनल डिटेल वगैरह डालनी है, ठीक है ना। फुल नेम अपना डालना है, ठीक है ना, कि आप किसे बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल डालने के बाद KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर हमें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह हमें यहाँ पर डालनी है अपनी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो हमें यहाँ पर सिंपली अपनी अकाउंट होल्डर नेम डालना है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है। ये सारी डिटेल्स हमें फिल करने के बाद आप देख सकते हो बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो 1,04,000 का हमें इतना लोन मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे का, 1 से 2 दिन का भी टाइम लग सकता है। ये एग्रीमेंट होगा, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर